कुछ बातें कुछ गीत आपको लॉग ऑन करना है www.facebook.com/vbs मुंबई हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओं, रंगमंच की बातें आज आपसे साझा करेंगे। जब रंगमंच ही मनोरंजन का साधन थे, बंगाल की यात्रा की बात हो, लोक नाट्यों की बात हो, कठपुतली नृत्य की बात हो या फिर किसी कलाकार द्वारा अपनी कला की मंच से प्रस्तुति, रंगमंच के माध्यम से देश विदेश में भारतीय कला संस्कृति को पहचान मिली और कलाकारों को भी। और इसी मंच से प्रस्तुत सूफियाना अंदाज में ढली कव्वालियों के दौर को आज दिल में क्यों ना उतारें। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। तेरे दरबार में दिल थाम के वो आता है, जिसको तू चाहे है नबी तू बुलाता है। तेरे दर पर सर झुकाए मैं भी आया हूँ, जिसकी बिगड़ी आए नबी चाहे तू बनाता है। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। बंद दीदों में भर डाले आंसू, दिल दिए मैंने दर्दों को दिल में। बंद दीदों में भर डाले आंसू, दिल दिए मैंने दर्दों को दिल में। जब तलक तू बना दे न बिगड़ी दर्ज तेरे न जाए जवानी। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली आका जी भर दो झोली हम सब की भर दो झोली नबी जी भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। आपको फिल्म और गायक कलाकार बताने हैं श्रोताओं। खोजते तुझको देखा, प्यास क्या याद भी हो गया हूँ। खोजते खोजते तुझको देखा, याद का याद भी हो गया। बेखबर दर बदर फिर रहा हूँ, मैं यहाँ से वहाँ हो गया हूँ। बेखबर दर बदर फिर रहा हूँ, मैं यहाँ से वहाँ हो गया हूँ। तेरे यार भी मेरे दिल को दिलाता, आया हूँ दूर से मैं होके रुहाता। तेरे या नबी मेरा दिल को दिलाता, आया हूँ दूर से मैं होके रुहाता। करद करम नबी मुझ पे भी जरा सा, जब तलक तू बना देना दिल की दर्द तेरे न जाए जवानी। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली
बरस फेरे न जाए जावाली भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली आका जी भर दो झोली हम सबकी भर दो झोली नबी जी भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। दम दम अली अली 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 दम अली अली दम अली अली दम अली 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 दम अली अली दम अली अली दम अली 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 दम अली अली दम अली अली दम अली 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 दम 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 अली। बजरंगी भाईजान फिल्म की ये कव्वाली आपने सुनी अदनान सामी की आवाज़ में। आपने बिल्कुल ठीक इस सवाल के उत्तर को दिया है। श्रोताओ, हमारे अगले गीत में आपको अदाकारा बतानी है और फिल्म बताना है, और अगर आप बता सकें तो फिर संगीतकार भी ज़रूर बता दें। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि रंगमंच वस्तुतः दो शब्दों रंग और मंच के संयोग से बना है, यानी एक ऐसा मंच जिस पर जीवन के विविध रंगों को विभिन्न अंदाजों में अभिनय के द्वारा लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। जीवन और रंगमंच के चेहरे में कोई फर्क नहीं और दोनों को ही दृश्य और भाषा की परिधियों में सिमट कर समझना सदा मुश्किल रहा है, लेकिन उसके रहस्यों, कौतूहलों और जिज्ञासाओं से गुजरना और उसे एक प्रतिकार रिश्ता बनाने की ललक सदा ही सही रही है। और यही वजह है कि समाज को रंगमंच की और रंगमंच को समाज की जरूरत बनी रहती है। संभवतः यही अनटूटी और आत्मीय परस्परता ही दोनों के अस्तित्व को बचाए हुए है। एक और श्रोता ने लिखा है कि एक दौर था जब सिनेमा की शुरुआत नहीं हुई थी और लोगों के मनोरंजन का मुख्य जरिया रंगमंच ही था। भारतीय रंगमंच का अपना एक समृद्ध इतिहास रहा है। रंगमंच के नाटकों के जरिए न सिर्फ कला का प्रदर्शन किया जाता है बल्कि समाज सुधार और जागरूकता को फैलाने में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। आजकल भारत में रंगमंच से ज्यादा जो है सिनेमा है, और इन्होंने आगे लिखा है कि लेकिन रंगमंच में अभिनेताओं का लाइव जो परफॉर्मेंस होता है उसे देखने का मजा ही कुछ और है। एक और श्रोता ने लिखा है कि रंगमंच के जो क्षेत्रीय लोक विद्या के कलाकार होते हैं वो लोग उस अंचल की संस्कृति की माटी की महक को चारों ओर फैलाते हैं। उस अंचल की लोक कला की विशिष्टता, उसकी महत्ता को अन्य अंचल के लोगों को उससे अवगत कराते हैं। लेकिन ये कलाकार इतने होनहार होने के बावजूद इनका जीवन थोड़ा सा उपेक्षित आजकल देखा जाता है। और एक और श्रोता ने और भी श्रोताओं की बात आपसे साझा करेंगे। श्रोताओं, अगला गीत सुनिए।
आप बिल्कुल ठीक फरमाते हैं श्रोताओ। फिल्म गज़ल की ये कव्वाली आपने सुनी, मीना कुमारी और नाज़िमा पर फिल्माई गई थी। अगले कव्वाली में आपको कलाकार बताने हैं और संगीतकार बताने हैं, और इस गीत के संगीतकार थे मदन मोहन। इसका भी जवाब आपने बिल्कुल ठीक दिया है। साहिर लुधियानवी की लिखी ये कव्वाली थी। एक श्रोता ने लिखा है कि विविधताओं से भरे भारत देश की संस्कृति भी विविध रूपों से भरी हुई है। भिन्न भिन्न प्रांत के लोग स्टेज पर अपनी संस्कृति नाटक और रंगमंच के द्वारा ही प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें समझना आसान हो जाता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि रंगमंच ही वो महत्वपूर्ण विधा है जिससे कलाकारों का दर्शकों से सीधा जुड़ाव रहता है। रंगमंच से जुड़ी प्रस्तुतियां इंसान को जीवन के सारे रंग में भिगोकर निखार देती हैं। अभिनय और नाटक में व्यक्ति भावनाओं को महसूस करना, व्यक्त करना, समस्याओं से निपटना सीखता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि तत्का लिखता है रंगमंच की जिसमें हम कलाकारों को लाइव देखते हैं और पात्रों का सीधे सीधे जुड़ाव होता है, क्योंकि ये वही है जो हमसे कुछ फीट की दूरी पर अपने अभिनय का प्रदर्शन सजीव रूप में करते हैं। रंगमंच शब्द रंग और मंच दो शब्दों के मेल से बना है। इसमें रंग इसलिए प्रयुक्त हुआ है कि दृश्य को आकर्षक बनाने के लिए दीवारों, छतों और पर्दों पर विविध प्रकार की चित्रकारी की जाती थी, और कलाकारों की वेशभूषा और सज्जा में भी विभिन्न रंगों का प्रयोग होता था। और मंच इसलिए प्रयुक्त हुआ है कि दर्शकों की सुविधा के लिए रंगमंच का तल फर्श से कुछ ऊंचा रहता है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। मैं इंतजार करूं, ये दिल निसार करूं, मैं तुझसे प्यार करूं, ओ मगर कैसे एतबार करूं। झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा मैं सीधा सादा। वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। तुम्हारी जुल्फ है या सड़क का मोड़ है ये, तुम्हारी आंख है या नशे का तोड़ है ये। कहा कब क्या किसी से तुम्हें कुछ याद नहीं, हमारे सामने है हमारे बाद नहीं। किताबे हुस्न में तो वफा का नाम नहीं, हर मोहब्बत तुम करोगी तुम्हारा काम नहीं, मोहब्बत तुम करोगी तुम्हारा काम नहीं। अगर से खूब हो तुम मेरी महबूब हो तुम, अगर से खूब हो तुम मेरी महबूब हो तुम, निगाहे गैर से भी मगर मंसूब हो तुम। किसी शायर से पूछो गजल हो या रुबाई, भरी है शायरी में तुम्हारी बेवफाई हो। दामन में तेरे फूल है कम और कांटे हैं ज्यादा। वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा मैं सीधा सादा। वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। तराने जानती है, फसाने जानती है, कई दिल तोड़ने के बहाने जानती है। कहीं पे सोज है तू, कहीं पे साज है तू, जिसे समझाने कोई वही एक राज है तू। कभी तू रूठ बैठी, कभी तू मुस्कुराई, हर किसी से की मोहब्बत, किसी से बेवफाई, किसी
कुछ फर्क नहीं नाम तेरा रजिया हो या राधा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा मैं सीधा साधा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी श्रोता दुश्मन फिल्म की ये कव्वाली आप सुन रहे थे और आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, बिंदु और राजेश खन्ना पर फिल्माई गई ये कव्वाली थी। हमारे अगले गीत में श्रोताओं आपको फिल्म पहचाननी है और गायक कलाकार बताने हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आधुनिक संगीत में पुरानी तालियों की कहीं फिल्मी संगीतकारों ने बहुत खूबी से मतलब उन्होंने इस्तेमाल किया है, जिसमें ओपी नैयर का कहीं गीतों में संगीत के साथ तालियों को खूब इन्होंने शामिल किया है। और हमारे एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि रंगमंच और रंगभूमि भारतीय परंपरा में बहुत पुरानी है। राजा महाराजाओं के दरबार में जाकर कहीं कलाकार अपनी कला को पेश करते थे और मनोरंजन का वही रास्ता हुआ करता था। स्थानीय कलाकारों के उपरांत जो बाहर से कलाकार आते थे वो भी अपनी कला को प्रस्तुत किया करते थे और इन कलाकारों की कद्र भी स्वर्ण मोहरों और कीमती वस्तुओं को देकर इन्हें नवाजा जाता था। एक और श्रोता ने लिखा है कि भारत में रंगमंच में एक समृद्ध परंपरा रही है जो देश के प्राचीन अनुष्ठानों और मौसमी उत्सवों से निकटता से संबंधित है। भारत में रंगमंच एक कथा के रूप में प्रारंभ हुआ जिसमें सस्वर पाठ, गायन और नृत्य रंगमंच के अभिन्न अंग बन गए। भारतीय कथाओं, साहित्यों और कला के अन्य सभी रूपों को भौतिक रूप में प्रस्तुत करने के लिए ही रंगमंच का निर्माण किया गया। और संस्कृति, परंपरा, सामाजिक जो भी रंगमंच पर चीजें थी उन्हें स्थान दिया जाता था। समय अनुसार अलग अलग विधाएं आई, कथाएं आई और इनमें विविधता देखी गई। एक और श्रोता ने लिखा है रंगमंच के बहुत ही सुंदर कलाकार हुए। मुझे रंगमंच के कलाकारों में पंकज कपूर जी बहुत पसंद है। उनके द्वारा निभाई गई भूमिका मुझे बेहद पसंद आया करती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि अपना दृश्यमान जगत ही एक ऐसा रंग बिरंगा रंगमंच है जिसमें हम लोग अपने अपनी भूमिकाओं का नैनाभिराम मंच सदियों से ही करते चले आ रहे हैं। इसके आवागमन परक व्यवस्था के चलते हुए ही हम लोग अपने सुख दुख परक मंचन में नित नूतन ही रहते हैं, ऐसा इनका कहना है। एक और श्रोता ने लिखा है कि रंगमंच एक ऐसी विधा है जिसमें इंसान कलाकार बनकर निखरता है, अनेक रंगों के रस के अभिनय को आत्मसात कर महान कलाकार की श्रेणी में अपना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है। हम सिने प्रेमियों के जहन में कई अक्स उभर कर इनके जहन में आते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि रंगमंच की जो राजस्थान की बात इन्होंने लिखी है कि रहमतें हुआ करती है गली में मंच बनके, और फिर अमर सिंह राठौर की रमत बहुत प्रसिद्ध है। कठपुतली के खेल तो स्कूलों में भी बहुत बार देखे हैं। नजर में शौखियां और बचपना शरारत में, अदाएं देख के हम फंस गए मोहब्बत में। हम अपनी जान से जाएंगे जिनकी उल्फत में, यकीन है कि ना आएंगे वो ही मैयत में। खुदा सवाल करेगा अगर कयामत में, तो हम भी कह देंगे हम लुट गए शराफत में। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। वहीं वहीं पे कयामत हो वो जिधर जाए, झुकी झुकी हुई नजरों से काम कर जाएं। तड़प तो छोड़ दे रास्ते में और गुजर जाएं, सितम तो ये है कि दिल ले ले और मुकर जाएं। समझ में कुछ नहीं आता कि हम किधर जाएं, यही इरादा है ये कह के हम तो मर जाएं।
हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। वफा के नाम पे मारा है बेवफाओं ने, के दम भी हमको न लेने दिया जफाओं ने। खुदा भुला दिया इन हुस्न के खुदाओं ने, मिटा के छोड़ दिया इश्क की खताओं ने। उड़ाया कभी जुल्फ की हवाओं ने, हयाल नाज ने लूटा कभी अदाओं ने। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। हजारों लुट गए नजरों के एक इशारे पर, हजारों बह गए तूफान बन के धारे पर। न इनके वादों का कुछ ठीक है न बातों का, फसाना होता है इनका हजार रातों का। बहुत हसीन है वैसे तो भोल पनीन का, भरा हुआ है मगर जहर से बदन इनका। ये जिसको काट ले पानी वो पी नहीं सकता, दवा तो क्या है दुआ से भी जी नहीं सकता। इन्हीं के मारे हुए हम भी हैं जमाने में, है चार लफ्ज मोहब्बत के इस फसाने में। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। जमाना इनको समझता है नेकवर मासूम, मगर ये कैसे हैं क्या है किसी को क्या मालूम। इन्हें न तीर न तलवार की जरूरत है, शिकार करने को काफी निगाहें उल्फत है। हसीन चाल से दिल पाए माल करते हैं, नजर से करते हैं बातें कमाल करते हैं। हर एक बात में मतलब हजार होते हैं, ये सीधे साधे बड़े होशियार होते हैं। खुदा बचाए हसीनों की तेज चालों से, पड़े किसी कभी पाला न हुस्न वालों से। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। हुस्न वालों में मोहब्बत की कमी होती है, चाहने वालों की तकदीर बुरी होती है। उनकी बातों में बनावट ही बनावट देखी, शर्म आंखों में निगाहों में लगावट देखी। आग पहले तो मोहब्बत की लगा देते हैं, अपने रुखसार का दीवाना बना देते हैं। दोस्ती करके फिर अनजान नजर आते हैं, सच तो ये है कि बेईमान नजर आते हैं। मौत से कम नहीं दुनिया में मोहब्बत इनकी, जिंदगी होती है बर्बाद बदौलत इनकी। दिन बहारों के गुजरते हैं मगर मर मर के, लुट गए हम तो हसीनों पे भरोसा करके। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने।
आपने ठीक लिखा है श्रोताओं, इस्माइल आज़ाद कव्वाल और साथियों की आवाज़ों में ये कव्वाली आप सुन रहे थे। अल हिलाल फिल्म से शिवन रिजवी की लिखी, बुलोसी रानी की तर्ज थी। एक श्रोता ने लिखा है कि जीवन एक रंगमंच है और हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं। ईश्वर ने हम सबको अलग अलग रोल प्ले करने के लिए ही संसार में भेजा है। इस कार्य को कोई बड़ी ही सफलता के साथ कर रहा है तो कोई असफल भी है। एक और श्रोता ने लिखा है कि कला की विभिन्न विधाओं में से एक विधा नाट्य कला है। इसमें किसी एक विषय अथवा कहानी को रंगमंच पर संवाद और भाव भंगिमाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। आधुनिक हिंदी नाट्य कला का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि पहले के समय में जब इतने साधन मौजूद नहीं थे तब रंगमंच, नुक्कड़ नाटक आदि लोगों के मनोरंजन का साधन हुआ करते थे। छोटे बड़े सभी कलाकार रंगमंच के माध्यम से अपनी कला को प्रदर्शित करके अपना और अपने क्षेत्र को नई पहचान देते थे। विभिन्न क्षेत्रों की अपनी कला, लोक संस्कृति है, पहचान है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि उस दौर में रंगमंच ही एक मनोरंजन का केंद्र रहा है। नाटक, कठपुतली के खेल हों या कोई जो धार्मिक नाटक होते थे, वो संगीत का रंगारंग कार्यक्रम सभी रंगमंच के माध्यम से ही खेले जाते थे, पूरे होते थे। रंगमंच ही मनोरंजन का केंद्र हुआ करता था। रंगमंच के कलाकार अपनी विधा में बड़े ही निपुण हुआ करते थे। लोग घंटों तक नाटक बड़े चाव से देखा करते थे। श्रोता, विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। अब तो लहराया मस्ती भरी छाव में, अब तो लहराया मस्ती भरी छाव में। बांध दो चाहे घुंघरू मेरे पाँव में, बांध दो चाहे घुंघरू मेरे पाँव में। मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं, मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं। आज मौसम सुहाना गजब ढा गया, मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं। आज मौसम सुहाना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। आप कलाकार बताने श्रोताओ। हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ, हर नजर उठ रही है, नजर उठ रही है, हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ। और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ, और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ। आँख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था, आँख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था। आँख उठाकर झुकाना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया।
आपने ठीक लिखा है श्रोताओ। अनोखी अदा फिल्म की ये कव्वाली थी, किशोर कुमार की गई, जितेंद्र और रेखा पर फिल्माई गई ये कव्वाली थी, जिसमें रेखा सामने नजर आती हैं। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि रंगमंच का इतिहास भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर समझा जाए तो बहुत ही सनातन काल से मनोरंजन का मुख्य आधार या साधन रहा है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण जयदेव जी की अनुपम कृति गीत गोविंद है। प्राचीन शिलालेखों के अनुसार गीत गोविंद का रचना काल 1116 ईस्वी के आसपास का माना गया है। महान जर्मन कवि गेटे जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम के समान ही गीत गोविंद की भूरी भूरी प्रशंसा की है। एक और श्रोता ने लिखा है कि रंगमंच ही वो मंच है जिससे कलाकार की असली पहचान होती है। यहाँ जो कलाकार हैं वो अपनी कला को बड़े शिद्दत से पेश करते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि सुनहरे पर्दे के सबसे बेहतरीन अदाकार वही हैं जो रंगमंच की कठिन चुनौतियों व कसौटी पर खरे उतरते हैं। नसीरुद्दीन शाह जी का नाम इन्होंने लिया है, शबाना आजमी, इस तरह के और भी कलाकार हुए जो रंगमंच के माध्यम से सामने आए। और कुछ और श्रोताओं की जो बातें हैं वो भी आपसे साझा करेंगे। श्रोताओं, इस गीत को, इस कव्वाली को सुनिए और फिल्म पहचानिए, कलाकार को पहचानिए। शौक आँखों में है, अर्ज़े वफ़ा आँखों में है, तेरे आगे बात कहने का मज़ा आँखों में है। और वाकिफ़ हूँ खूब इश्क के तर्ज़े बयां से, मैं वाकिफ़ हूँ खूब इश्क के। वाकिफ़ हूँ खूब इश्क के तर्ज़े बयां से मैं, ओ वाकिफ़ हूँ खूब इश्क के तर्ज़े बयां से मैं। वाकिफ़ हूँ खूब इश्क के तर्ज़े बयां से मैं, कह दूंगा दिल की बात, कह दूंगा दिल की बात नजर की जुबान से मैं, कह दूंगा दिल की बात, बात कह दूंगा, कह दूंगा, कह दूंगा दिल की बात। मेरी वफा का शौक से तू इम्तिहान ले, ओ मेरी वफा का शौक से तू इम्तिहान ले। मेरी वफा का शौक से तू इम्तिहान ले, गुजरूंगा तेरे इश्क, इश्क में गुजरूंगा तेरे इश्क में। हर इम्तिहान से मैं गुजरूंगा तेरे इश्क, इश्क में गुजरूंगा तेरे, गुजरूंगा तेरे इश्क। तेरे जलवों की खैर हो, ऐ हुस्न आशना, हुस्न आशना, ऐ हुस्न आशना तेरे जलवों की खैर हो। ऐ हुस्न आशना तेरे जलवों की खैर हो, बेगाना हो गया, बेगाना हो गया हूँ गमे दो जहां से मैं, बेगाना हो गया हूँ, बेगाना हो गया हूँ गमे दो जहां से मैं, गमे दो जहां से मैं बेगाना हो गया, बेगाना हो गया, बेगाना हो गया, बेगाना हो गया हूँ, बेगाना
जहां से मैं वाकिफ हूँ खूब इश्क के तर्ज़े बयां से मैं तर्ज़े बयां से मैं वाकिफ हूँ खूब इश्क के। मन्ना डे और मोहम्मद रफ़ी को आप सुन रहे थे बहू बेगम फिल्म की ये कव्वाली थी साहिर लुधियानवी के लिखे। श्रोताओं, अपने क्षेत्र की कौन सी लोक कला है जिसका मंचन आपने देखा है, तो आप अपनी बातें हमसे साझा कर सकते हैं। हमारे अगले गीत में आपको फिल्म पहचाननी है और आपको संगीतकार बताने हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि सवाई गंधर्व संगीत महोत्सव यानी 3 दिन चलने वाला विश्वविख्यात संगीत जलसा, कला की आस्था, प्रेम और दिल से मिलने वाली दाद, यही भाषा यहाँ बोली जाती है। देश विदेश से दर्दी संगीत प्रेमी, कला प्रेमी लोग इस समारोह में खिंचे चले आते हैं। सुंदर, भव्य, आकर्षक रंगमंच पर अभिजात भारतीय बैठक, प्रकाश और ध्वनि संयोजन किया जाता है। ख्यात नाम दिग्गज कलाकारों के साथ नवोदित प्रतिभावान कलाकार यहाँ अपनी संगीत, वाद्य और जो भी कला है उसे प्रस्तुत करते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि रंगमंच की प्रस्तुति त्वरित और तत्कालिक होती है, जहाँ रंगमंच के कलाकार बगैर किसी नाटकीयता और अतिरिक्त प्रयास के बेहतरीन प्रदर्शन को जीवंत बनाते हैं। अपनी कला को व्यक्त करने के लिए रंगमंच एक बेहतरीन साधन है। रंगमंच की प्रस्तुति का अहम बिंदु था सामाजिक समरसता को बढ़ावा देकर महिलाओं और पुरुषों को जागृत करना, मगर अब रंगमंच की प्रस्तुतियां बहुत कम पैमाने पर किसी खास शहर में ही आयोजित होती हैं। हो के मायूस तेरे दर से सवाली न गया, झोलियां भर गई सबकी कोई खाली न गया। हो के मायूस तेरे दर से सवाली न गया, हो के मायूस तेरे दर से सवाली न गया, न गया। झोलियां भर गई, झोलियां भर गई, हाँ हाँ झोलियां भर गई सबकी कोई खाली न गया। झोलियां भर गई झोलियां भर गई सबकी कोई खाली न गया, खाली न गया, खाली न गया। झोलियां भर गई सबकी कोई खाली न गया, झोलियां भर गई। तेरे दरबार में जो भी परेशान होके आए, परेशान होके आए, दुआएं देके जाए और मुरादें लेके जाए। हाँ मुरादें लेके जाए। तू रहमत का फरिश्ता है, तू उजड़े घर बसाए। तू रूहों का मसीहा है, तू हर गम को मिटाए। अहले दिल, अहले मोहब्बत पे इनायत है तेरी। तूने डूबों को उभारा है, ये शोहरत है तेरी। अनोखी शान तेरी, निराली आन तेरी। अनोखी शान तेरी, निराली आन तेरी। तू मस्ती का खजाना, तेरा हर दिल दीवाना। तू मस्ती का खजाना, तेरा हर दिल दीवाना। तू महबूबे खुदा है, तू हर गम की दवा है। तभी तो सब कहते हैं, कहते हैं। हो के मायूस तेरे दर से सवाली न गया, हो के मायूस तेरे दर से सवाली न गया। झोलियां भर गई सबकी कोई खाली न गया। झोलियां भर गई सबकी कोई खाली न गया। झोलियां भर गई।
जमाले यार देखा है, जमाले यार देखा है, जमाले यार देखा, रुखे दिलदार देखा है, रुखे दिलदार देखा है, रुखे दिलदार देखा, किसी का नाज़नी जलवा सरे दरबार देखा, तमन्नाओं के सहरा में हंसी गुलजार देखा, हंसी गुलजार देखा, हाँ जब से देखा है तुझे दिल का जब आलम है, जानो ईमान भी अगर नजर करो तो कम है, था जो सुनने में आया तुझे वैसा ही पाया है, था जो सुनने में आया तुझे वैसा ही पाया, तू अरमानों का साहिल, तू उम्मीदों की मंजिल, तू अरमानों का साहिल, तू उम्मीदों की मंजिल, तू हर बिगड़ी बनाए, तू बिछड़ों का मिलाए, तभी तो सब कहते हैं, कहते हैं, कहते हैं, हो के मायूस तेरे दर से सवारी न गया, झोलियां भर गई, जी हाँ झोलियां भर गई, सबकी कोई खाली न गया, झोलियां भर गई। रंजिता और ऋषि कपूर पर फिल्माई गई ये कव्वाली थी लैला मजनू फिल्म से। आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी, अजीज़, नाज़ा, शंकर, शंभू, अंबर कुमार और साथियों के आवाज़ों में ये कव्वाली थी। आपने बिल्कुल ठीक लिखा है कि मदन मोहन की तर्ज थी। अगले गीत में श्रोताओ आपको गायक कलाकार बताने हैं और फिल्म बतानी है। एक हमारी श्रोता लिखती हैं कि रंगमंच नहीं होता तो शायद हम आज भारतीय संस्कृति से रूबरू नहीं हो पाते। रंगमंच ही ऐसा माध्यम है जो समाज को एकजुट करके एक साथ कलाओं को अभिनय के जरिए प्रचार प्रसार करके हर व्यक्ति के अंदर की कलाओं को भी निखारता है। समय के साथ चलते चलते रंगमंच के रूप भी बदल रहे हैं और बदलते रहते हैं और बदल रहे हैं। चाहे आज कलाकार जो अलग अलग मीडिया है उस चैनल के माध्यम से भी अपने क्लिप्स डालते हैं, तो ये भी तो एक तरह का रंगमंच का ही रूप है। शर्मा के ये क्यों सब पर्दा नशी, शर्मा के ये क्यों सब पर्दा नशी, आंचल को संवारा करते हैं। शर्मा के ये क्यों सब पर्दा नशी, आंचल को संवारा करते हैं। शर्मा के ये क्यों सब पर्दा नशी, आंचल को संवारा करते हैं। शर्मा के ये क्यों सब पर्दा नशी, आंचल को संवारा करते हैं। आंचल को संवारा करते हैं, आंचल को संवारा करते हैं। कुछ ऐसे नजर वाले भी है जो छुप छुप के नजारा करते हैं। कुछ ऐसे नजर वाले भी हैं जो छुप छुप के नजारा करते हैं। छुप छुप के नजारा करते हैं, छुप छुप के नजारा करते हैं। कुछ ऐसे नजर वाले भी हैं जो छुप छुप के नजारा करते हैं। शर्मा के ये क्यों सब पर्दा नशी, आंचल को संवारा करते हैं। बेताब निगाहों से कह दो, जलवों से उलझना ठीक नहीं। जलवों से उलझना ठीक नहीं, जलवों से उलझना ठीक नहीं। बेताब निगाहों से कह दो, जलवों से उलझना ठीक नहीं। जलवों से उलझना ठीक नहीं। आना संभल के पर्दा नशीनों के सामने, झुकती है जिंदगी भी हसीनों के सामने। महफिल में हुस्न की जो गया, शान से गया। जिसने नजर मिलाई वही जान से गया। बेताब निगाहों से कह दो, जलवों से उलझना ठीक नहीं। जलवों
मत वाले बेमौत भी मारा करते हैं। ये नाज़ो अदा के मत वाले बेमौत भी मारा करते हैं। बेमौत भी मारा करते हैं, बेमौत भी मारा करते हैं। ये नाज़ो अदा के मत वाले बेमौत भी मारा करते हैं। शर्मा के क्यों सब पर्दा नशिया दिल को सवारा करते हैं। 14वीं का चांद इस फिल्म की कव्वाली आपने सुनी। आशा भोसले, शमशाद बेगम और सखियों की आवाज़ें थी। शकील बदायूनी की लिखी ये कव्वाली थी और रवि का संगीत था। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि रंगमंच की विधा ही सही मायने में सच्ची कला का प्रदर्शन है। इसमें कोई रीटेक नहीं, भूल हो जाए तो सुधारने का कोई रास्ता कलाकार अपनी सूझबूझ से निकाल ले तो वो उसकी बुद्धिमानी है। रंगमंच में कलाकार और दर्शकों के दिल के तार जुड़े होते हैं। वह हंसाएं तो हंसते हैं, रुलाएं तो रोते हैं, गवाएं तो साथ गाते हैं और नचाएं तो झूमते हैं। निसंकोच नाचने और झूमने में भी मन आनंदित हो जाता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि रंगमंच एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम अपने दिल की भावनाओं को भी सभी से साझा कर सकते हैं। जीवन भी एक रंगमंच का हिस्सा है जहां सब अपना अपना किरदार निभाते हैं और फिर अपना अपना सफर तय कर चले जाते हैं। रंगमंच से जुड़े कलाकार जिंदगी की हकीकत से रूबरू कराते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि यह दुनिया एक रंगमंच ही तो है और हम सभी कलाकार और इसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है। अपना अपना अभिनय समाप्त होते ही सभी को इस दुनिया से चले जाना है। एक अच्छे मनुष्य के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हम इस दुनिया में ऐसा कुछ करके जाएं कि हमारे जीने के बाद भी दुनिया हमें याद रखे और हमारे पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करे। राज की बात है महफिल में कहे फिल्म बता दें श्रोताओ। आपने ठीक फरमाया है, दिल ही तो है इस फिल्म की ये कव्वाली है।
नवाजता है जो सबको वो दिल नवाज है तू, नियाज़मंद है सब और बेनियाज़ है तू, ज़माने भर के बनाता है सारे बिगड़े काम, करीम सारे ज़माने का कारसाज है तू। इस शाने करम का क्या कहना, इस शाने करम का क्या कहना, दर पे जो सवारी आते हैं, इस शाने करम का क्या कहना, दर पे जो सवारी आते हैं, एक तेरी करीमी का सदका, एक तेरी करीमी का सदका, वो मन की मुरादें पाते हैं, एक तेरी करीमी का सदका, वो मन की मुरादें पाते हैं। इस शाने करम का क्या कहना, इस शाने करम का क्या कहना, खाली न रही रहमत से तेरी, खाली न रही रहमत से तेरी, दुख दर्द के मारों की झोली, दुख दर्द के मारों की झोली, क्या तेरा करम है दर पे तेरे, क्या तेरा करम है दर पे तेरे, भरती है हजारों की झोली। शाने करम का क्या कहना, इस शाने करम का क्या कहना, मुश्किल को तू आसान बना देता है, मुश्किल को तू आसान बना देता है, हर ऊंचाई उम्मीद खिला देता है, हर ऊंचाई उम्मीद खिला देता है, तकदीर से हो जाए जो भाई से जुदा, उस भाई को भाई से मिला देता है। शाने करम का क्या, आपको फिल्म बतानी है श्रोताओ। करम का क्या कहना, दिन रात है मंगतों का बेला, दिन रात है मंगतों का बेला, पा मांगा मांगा गा 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 सा, कच्चे धागे ये फिल्म आपने बिल्कुल ठीक पहचानी है श्रोताओ। आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।